बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें सब में क्या है, दो दो संख्याएं दे रखी है और उसमें आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब देखो गुणा अपने को सिंपल से गुणा आता है। अब जैसे पहले है 738 गुणा 103, इसको अपन गुणा कर सकते हैं। तो सिंपल अपन गुणा किस प्रकार से करते हैं, प्राय कर हर रोज करते हैं अपन इस प्रकार से। ये है 708 गुणा में 103, इसको हम इस प्रकार से गुणा करते हैं 708 और गुणा में क्या कर दिया 103, इस प्रकार से गुणा करते हैं। लेकिन अपने को क्या है, आज इस सवालों में थोड़ा सा अलग करना है। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके, यानी कोई ऐसी अपन नई चीज इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, मान तो उतना ही आएगा, आप इस प्रकार से गुणा करेंगे तो भी वही मान आएगा और इस प्रकार से अपन कोई दूसरा तरीका लगाएंगे तो भी मान वही आएगा, यानी आंसर क्या है वही आएगा। अब देखो उपयुक्त गुण अपन इसमें क्या लगाएंगे, इसमें अपन लगाएंगे वितरण का गुण। क्या लगाएंगे, वितरण का गुण। अब वितरण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वितरण का मतलब होता है कोई भी संख्या हो उसको बांटना। वितरण का मतलब क्या होता है, उसको बांटना यानी डिवाइड करना। कोई भी जैसे मान लो आपके पास ये संख्या है 65 गुणा में 102, इन दोनों का गुणा करने। यानी सबसे पहले आप ये एक उदाहरण समझ लो। अब इसमें वितरण का यानी बांटना, अपन कौन सी संख्या को दो भागों में बांटेंगे भी, जो संख्या 10 से 100 या 1000 या 10 के गुणज के रूप की जो संख्या है ना, उसको अपन क्या दो भागों में बांटेंगे। अब देखो इसमें अपने पास ये संख्या दे रखी है 102, यानी ये 100 के नजदीक है। कहने में जो 10 के नजदीक हो, 100 के नजदीक हो या 1000 के नजदीक हो, तो इसको अपन क्या दो भागों में इस प्रकार से बांटेंगे। देखो ये 65 गुणा, इसको अपन इस प्रकार से लिख लेंगे 100 प्लस 2, यानी ये जो संख्या दे रही है इस संख्या को अपन ने दो भागों में बांट दिया। अब क्या करेंगे, 65 का पहले तो अपन 100 से गुणा करेंगे, फिर 65 का अपन 2 से गुणा करेंगे। इसको आगे इस प्रकार से लिखेंगे 65 गुणा में 100, फिर निशान किसका प्लस का, और 65 गुणा में 2, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो 65 को 100 से गुणा करेंगे, 100 में 2 शून्य यानी सीधा गुणा करेंगे तो एक को 65 से किया 65 ही आ गए। अब 2 शून्य लगा दिए, प्लस ये गुणा अपने को करना है। 5 2 कितने हो गए 10, असल की 1, 2 6 12 आ रहे 1 के 13, इस प्रकार से दो भागों में गुण आ गया। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहने मतलब वितरण का मतलब यही है भी जो संख्या आपके पास 10 या 100 या 1000 के जो नजदीक की संख्या है, उस संख्या को अपन दो भागों में बांट के गुणा करेंगे। अब देखो जैसे इसका पहला सवाल है, इसमें क्या दे रखा है 738 गुणा में 103। तो सबसे पहले आपको वो संख्या देखनी है जो संख्या 10 से 100 या 1000 के नजदीक है, निकटतम है। तो ये संख्या क्या है, 100 के निकट है, यानी 103 है, इसका मतलब 100 के नजदीक है। तो इस संख्या को अपन क्या है दो भागों में बांट देंगे। तो ये संख्या इसी प्रकार रहेगी 738 गुणा, इसको हम दो भागों में बांट देंगे। तो 103 को इस प्रकार से लिख लेंगे 100 प्लस का 3, यानी इसका वितरण कर दिया, यानी इसका अपन ने बंटवारा कर दिया, डिवाइड इसको कर दिया। अब क्या करेंगे, 738 को पहले 100 से गुणा करेंगे, फिर 738 को 3 से गुणा करेंगे, उसके बाद दोनों गुणनफलों को बीच में प्लस का निशान है यानी जोड़ देंगे। देखो इस प्रकार से करेंगे, पहले क्या करेंगे 738 को 100 से, यानी 738 गुणा में 100, फिर निशान किसका है प्लस का, फिर 738 को 3 से करेंगे 738 गुणा में 3। अब देखो इसमें एक संख्या है ना, वो एक संख्या का गुणनफल एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या अपने को 0 की प्राप्त हो जाएगी। तो ये संख्या 0 की मिल गई, तो अब इसको सीधा गुणा कर लेंगे अपन। देखो 738 को 1 से करेंगे 738 ही आएगा, उसके बाद में ये 2 शून्य है तो ये 2 शून्य इसके आगे लगा देंगे, प्लस इन संख्याओं का आपस में अपने गुणा करना है। देखो 3 को 8 से करेंगे 8 3 24, असल कितनी लगी 2, 3 को 3 से 3 3 9, 2 असल की 11, 7 3 21 और 1 असल की 22, ये मान आ गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे।
देखो शून्य को 4 से जोड़ेंगे 4 ही आएगा, उसके बाद शून्य में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, उसके बाद में 8 में 2 जोड़ेंगे 8 और 2 10 असल की 1, ये कितने हो गए 3 और ये कितने हो गए 3 यानी 6 और ये 7। इस प्रकार से ये मान आपको मिलेगा। अब देखो इसका दूसरा है, इसमें भी क्या है, ये एक संख्या दे रखी है 100 के नज़दीक है, यानी संख्या 10 के नज़दीक भी हो सकती है, 100 के नज़दीक भी हो सकती है, यानी कि जो शून्य के नज़दीक वाली संख्या होगी ना उसको अपने को 2 भागों में डिवाइड करना है। तो ये 100 के नज़दीक वाली संख्या जिसको अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ये 854 इसी प्रकार रहेगा। 102 को अपन क्या लिख लेंगे 100 प्लस 2, मान तो उतना ही है, 100 में 2 जोड़ेंगे 102 ही आएंगे, यानी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने को क्या इस सवाल में उपयुक्त गुण लगाना है, तो वो गुण अपन कौन सा लगा रहे हैं, वितरण का गुण लगा रहे हैं। तो बराबर, अब देखो 854 को पहले 100 से गुणा करेंगे, फिर 854 को 2 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे 854 गुणा में 100 प्लस 854 गुणा 2, 854 गुणा 2। अब ये गुणा देखो एकदम से इजी हो गया, यानी गुणा तो अपने को यही करना है, बाकी इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक संख्या ये क्या है यहाँ अपने को शून्य शून्य के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो 854 को 1 से गुणा करेंगे 854 ही आएंगे, उसके बाद शून्य कितने 1 1 2, इसके आगे 2 शून्य लगा दिया, ये गुणा हो गया। अब इस संख्या का अपने को गुणा करना है। अब देखो ये संख्या ना, ये संख्या भी इस संख्या को 2 बराबर भागों में बांटने से ये संख्या भी क्या आपके पास छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने मतलब 1 से 10 तक के बीच की जो संख्या है ना 3 4 5 8 इस प्रकार से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसका गुणा भी हम सीधा कर लेंगे। 2 को 4 से गुणा किए कितने आगे 4 दूनी 8, 2 को 5 से 5 2 10 असल की 1, 2 को 8 से 8 2 16 और 1 असल की 17। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। देखो 0 और 8 कितने हो गए 8, फिर ये 0 यानी ये भी 0 हो गया, फिर ये 4 और 7 7 4 कितने हो गए 11 असल की 1 इसमें जोड़ दिया 2 और 5 5 और 2 कितने हो गए 7 और ये 8 के 8। इस प्रकार से अपने को करना है। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। सी पार्ट में यहाँ कर देता हूँ 2 5 8 गुणा 1008। अब देखो इसमें ये संख्या 1000 के नज़दीक है, इसको अपन क्या करेंगे 2 भागों में बांट देंगे। तो ये संख्या तो इसी प्रकार रहेगी, इसको तो इसी प्रकार लिख देंगे 258 गुणा, अब ये 1008 है, इसको 2 भागों में बांट देंगे यानी 1000 प्लस 8। अब देखो बांटने से ये कुल योग है ना, इस योग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों 1000 में 8 जोड़ेंगे तो 1008 ही आएगा। तो ये अपने क्या गुणा सरल करने के लिए अपने को इस प्रकार से करना है। अब क्या करेंगे 258 को पहले 1000 से गुणा करेंगे, फिर 258 को 8 से गुणा करेंगे। तो क्या जाएगा 258 गुणा 1000 प्लस 258 गुणा 8, 258 गुणा में 8। अब देखो ये जो एक संख्या का गुण है ना, ये गुण अपने को करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ सीधा क्या है 0 0 अपने को इस संख्या के आगे रखना है। ये एक संख्या ये गुणा अपन करेंगे, ये गुणा भी क्या आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ एक संख्या आपको छोटी प्राप्त हो जाएगी। देखो 258 को 1 से करेंगे कितने आएंगे 258 ही आएंगे, उसके बाद शून्य कितने 1 2 3 वो जोड़ देंगे 1 2 और 3,
प्लस इसका अपने को गुणा करना है। देखो 8 को 8 से करेंगे, 8 रोटी कितने हो गए 64, असल की 6, 8 को 5 से किया 8 पंजे 40, 40 में 6 जोड़ दिए कितने हो गए 46, असल की 4, फिर 8 को 2 से करेंगे 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो गए 20। अब इसको अपन जोड़ देंगे तो यहाँ इकाई की जगह क्या है 0, यहाँ क्या 4 यानी 4 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 6 है तो 6 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यानी 0 आएगा। इसके बाद में यहाँ 8 है, यहाँ 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, असल की 1, 5 में 1 जुड़ गया कितने हो गए 6 और ये 2। इस प्रकार से ये मान अपने को प्राप्त हो गया। अब देखो इसका चौथा पार्ट है डी। इसमें ये संख्या हजार वाली संख्या ये है, तो इसी संख्या को अपने को क्या दो भागों में बांटना है। जो संख्या 10, 100, 1000 के नजदीक हो ना, यानी 0 वाली संख्या है जो नजदीक हो, उसको हम दो भागों में बांटेंगे। इसको अपन इस प्रकार से लिख लेंगे 1005 को क्या लिखेंगे 1000 और प्लस 5 और गुणा में अपने पास क्या है 168 है। अब वही बात पीछे के 300 में 168 पहले दिया हुआ था, यानी एक संख्या पहले दी गई है। अब इसमें क्या है 0 यानी 1000 वाली संख्या पहले दे दी, तो गुणा अपने को उसी प्रकार करना है। यानी 168 को पहले अपने किससे करेंगे 1000 से करेंगे, फिर 168 को 5 से करेंगे। तो इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। 168 को पहले 1000 से करेंगे, 168 गुणा 1000, फिर 168 को 5 से करेंगे, यानी 168 गुणा में 5। अब देखो 168 को अपना 1000 से करेंगे, 1000 में 1 2 3 3 शून्य है, इसके आगे 3 शून्य लगा दें, क्यों 1 को 168 से गुणा करेंगे 168 ही आएंगे। तो ये मान कितना आ जाएगा 168, 1 2 3, 1 2 और 3 शून्य लगा दिए। अब इसका गुणा करना है अपने को, तो 5 को 8 से करेंगे, 8 पंजे 40, असल की 4, 5 को 6 से किया, 6 पंजे 30 और 4 34, असल की 3, 5 को 1 से किया 5 और 3 असल की ये आ गई, यानी 340 आ गया। अब इन दोनों को अपने जोड़ देंगे। देखो 0 में 0 यानी 0 ही आएगा, उसके बाद दूसरा यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, कितना आ जाएगा 4, तीसरा यहाँ क्या 0, यहाँ कितना 3, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में इस संख्या में है ही नहीं, तो ये संख्या 8 है, फिर आपके 6 और फिर ये 1 है। ये इसका मान आ गया। कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे गुणा में ये a है और कोष्टक में आपके पास ये है b प्लस c। तो इसका गुणा अपन किस प्रकार से करते हैं भी, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है ना, उस संख्या को बारी बारी कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं। तब इसका अपन गुणनफल किस प्रकार से करेंगे, पहले a को b से गुणा करेंगे, a गुणा b, फिर निशान किसका प्लस का लगा दिया, फिर दूसरी कोष्टक के बाहर a है उसको किससे गुणा करेंगे c से, यानी a गुणा c। अब ये जो गुणनफल आया और ये जो गुणनफल आया उसको अपन आपस में जोड़ देंगे। यानी इस प्रकार से ये सवाल आपको करना है। इसमें अपने को वितरण का गुण है वो लगाना है। वितरण का मतलब जो संख्या 10 से 100 या 1000 के नजदीक में जो संख्या दे रखी है उसको अपन दो भागों में डिवाइड करके गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे अपन इससे आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।